क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में मरवा लिया आपने अपनी। पाकिस्तान का पूरा पेस अटैक स्टोनिस के सामने बिल्कुल बेबस नजर आया। 61 पे पहली विकेट गिरी है, 70 पे 4, 90-92 पे 7 और 117 पे सारे के सारे आउट। स्टोनिस ने मार मार के भरता बना के रख दिया। शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस रऊफ को भी पेला। हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है, डिस्ट्रॉय करके रख दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को भी, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भी। ये जो T20 टीम थी ना, ये जो स्क्वाड बनाया गया था दी ग्रेट आकिब जावेद की तरफ से, इस स्क्वाड की धज्जियां उड़ा के रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, एक्सपोज करके रखा है इस स्क्वाड को, जो सो कॉल्ड स्क्वाड बना के भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के में T20 सीरीज में मरवा लिया आपने अपनी मरवा लिया। T20 सीरीज में पेल दिया, पकड़ के बजा दिया, पेल दिया, ठोक दिया, मार दिया पकड़ के। ऑस्ट्रेलिया ने आपकी T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया आपको, आपके इस सो कॉल्ड टैलेंट को, आपके सो कॉल्ड किंग को, आपके सो कॉल्ड जो है लिपस्टिक को पकड़ के ठोका लगा दिया। निकलो मेरे घंटे के बाहर। ये कौन सी बदतमीजी वाली बैटिंग की आज आप लोगों ने। 58 पे एक आउट, 117 पे फुड़क गया सारे, 117 पे ऑल आउट हो गया। शाहीन को ये बहुत अच्छा हुआ शाहीन के साथ। मुझे लगा कि एक आधा आउट करके बचता बचाता बीच में निकल जाएगा यहाँ पे और बोलेंगे यार चलो 3 ओवरों में 22-24 दे दिया तो खैर है, रन नहीं था, एक आउट भी था। तो स्टोइनिस ने बहुत अच्छा काम किया। स्टोइनिस ने बताया कि भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड, और उसने अपना फायदा तो सोचा ही है, अपने मुल्क का फायदा सोचा है। और आगे आईपीएल की ऑक्शन आ रही है तो उसने कहा कि भाईजान मेरा नाम जब आए वहां पे टेबल पे तो वो बोली रुकनी नहीं चाहिए। 4 करोड़, दूसरा बोले 5 करोड़, इधर से 6 करोड़, 7 करोड़, तो कह रहा 8-10 करोड़ तक तो मैंने ये तो छक्के मार के भी बता दिया कि आई एम इन फॉर्म, तो 8-10 करोड़ से नीचे तो कहानी रुकनी नहीं चाहिए। भुरगत नहीं बनाई, भुरगत निकाला है, चाहे हारिस रऊफ, शाहीन। लेकिन बात वही है, ये प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ। यही करते ना आप भी, जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था, आप भी खेल लेते ऐसे। नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर वो 20 रन का मार दिया था, वहां से स्टोरीज को पता है कि अब खत्म हो चुकी है। पावे ये जोर लगाएं, कुछ भी करें। आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर, जब आपने इनको पकड़ लिया था, आप भी एग्रेसिव खेलते हैं। शुरू में आपकी विकेट गिरती है, आप खेल लेते एग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी जो नेशनल गेम है उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि और एग्रेसिव कर दिया। पाकिस्तान का पूरा पेस अटैक स्टोनिस के सामने बिल्कुल बेबस नजर आया। खासकर शाहीन का तीसरा ओवर और हारिस रऊफ का तीसरा ओवर ऐसा लगा कि जैसे कोई युगांडा की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मतलब ये हमारे वो पीक के बॉलर हैं। अगरचे हारिस रऊफ का पूरा ओवर बड़ा शानदार रहा, मगर उनका एक ओवर, वो जो तीसरा ओवर उन्होंने किया, एक चौका एक छक्का, फिर चौका फिर छक्का, वो एकदम लगा कि जैसे स्टोनिस ही खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई खेल ही नहीं रहा है। और फिर शाहीन अफरीदी का जब ओवर आया उसके अंदर भी सेम स्टोरी उन्होंने रिपीट की। तकरीबन 225 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए स्टोनिस ने। भैंस की टांग, क्या वो एक्सपीरियंस होने का यही काम रहेगा कि वो 40 एक रन बनाए और निकल जाए? अबे मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम बाबर ने 50 कब मारी थी, कौन से मैच मारी थी, कितने साल पहले मारी थी। इतने साल हो गए बाबर की 50 देखे हुए, लेकिन अब तक जो है इसको लोग घंटे का किंग ऐसे नहीं बोलते। फिर ऊपर से जब स्टेडियम में लोग इसकी औकात दिखाते हैं, इसको जब स्टेडियम में बुरा भला बोलते, तो फिर ये पाकिस्तानी कहते हैं कि आप हमारे किंग को कैसे बुरा भला बोल रहे हैं, हमारा किंग तो बड़ा शानदार है, हमारा किंग तो ये है। अबे ये किंग है, ये घंटे का किंग है। वहां पर इंडिया की तरफ से देखोगे तो एक प्लेयर जो वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा है। ठीक है, तुम 283 नहीं मारो, हम नहीं कह रहे कि तुम 283 मारो, तुम 183 मारो यार। तुम कम से कम वो टोटल बनाओ जो तुम्हारे बॉलर डिफेंड भी कर सके। आप लोग टीम ही 160-170 वाली हो मेरे भाई, आप लोग टीम वाली कैपेबल हो ही नहीं T20 खेलने वाली। कहां पहुंच गया यार भाई T20 का? 200 तो नॉर्मल हो गया है, जिम्बाब्वे बना रही है रिकॉर्ड। अबे भाई 300 का रिकॉर्ड तो जिम्बाब्वे बना रही है मेरे भाई। आप लोगों से 300 का हम बोल रहे, 200 तो टच किया करो कम से कम। नहीं करते हो यही हाल होगा। वो एक छोटा सा स्पार्क था ओडीआई का जो पाकिस्तान टीम को मिला था, वो बुझ गया, खत्म। अब वही वाला वही अंधेरे में आ गई है पाकिस्तान। बोर्ड को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में कैसे बेहतरी लाई जाए। और जिम्बाब्वे में तो जिम्बाब्वे की टीम अभी 344 रन, ठीक है, एक बहुत छोटी टीम के खिलाफ बनाए उन्होंने, गैम्बिया के खिलाफ, लेकिन वो भी जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी है। और हम सारे नए प्लेयर लेके जा रहे हैं जिम्बाब्वे में, कहीं हमें वहां भी सीरीज में शिकस्त ना हो जाए। अच्छा नजीब, ओवरऑल आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर रही है? कोचिंग में कमी रही है, या फिर आप जिस तरह कह रहे थे कि सिलेक्शन पे बड़ा एक सवालिया निशान थे? मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान तकरीबन 160 के करीब स्कोर करेगा। आप तो 20 ओवर पूरे नहीं खेल सके हो, आप 18.1 गेंद के ऊपर आउट हो गए हो। और जब कोलैप्स होता है तो फिर नीचे संभालने वाला कोई नहीं होता है। अब रिजवान का ये बहाना हम चले मान लेते हैं कि जी कोई यंग प्लेयर, कोई सीनियर प्लेयर नहीं था, बट जो सीनियर्स हम एक अरसे से खिला रहे थे वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे। सो इतना मैं कह सकता हूँ। रिजवान को भी मैंने सवाल किया कि आप कुछ सीख के जा रहे हो, वनडे की शेप नजर आई है, T20 में आपको अपना बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा।